ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हैंग ऑन लोगों की है। यानी आजकल के आप फ़ोनों में, मोस्टली फ़ोनों के अंदर एक प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, हैंग ऑन लोगो। यानी आपका फ़ोन जिस भी कंपनी का है, जैसे सपोज़ करते हैं आपका फ़ोन सैमसंग का है तो वो सैमसंग के लोगो पे अटक जाएगा, आपका फ़ोन वीवो का है तो वीवो के फ़ोन में अटक जाएगा, आपका फ़ोन ओप्पो का है तो वो ओप्पो के फ़ोन में अटक जाएगा, रियलमी या वन प्लस का है तो वो रियलमी या वन प्लस के लोगों पे अटक जाएगा। ऐसे करके भी वो जिस भी कंपनी का फ़ोन होता है उस कंपनी के वो लोगों पर जा कर के रुक जाता है और उसके आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसे फ़ोनों को हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में इसी को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। देखिए, हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम, जैसा 2G फ़ोनों की अगर हम लोग बात करें, 2G फ़ोन्स के अंदर हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम जो होती थी, ये 99% प्रॉब्लम हमारी सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो जाती थी। यानी हमारे फ़ोन के अंदर जो फर्मवेयर फाइल होती थी, जब इस फर्मवेयर फाइल को हम लोग अपडेट कर देते थे तो अपडेट करने के बाद हमारे फ़ोन की जो प्रॉब्लम है हैंग ऑन लोगो वाली, वो सॉल्व हो जाती थी। उसी तरह से 3G फ़ोनों के अंदर भी यही चीज़ देखने को मिली। उसके बाद रिसेंटली जो फ़ोन है वो 4G या 5G फ़ोन है, तो इन 4G फ़ोनों के अंदर भी ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती थी मोस्टली फ़ोनों के अंदर सॉल्व हो जाती थी। लेकिन अभी साल 2 साल 3 साल पहले के जो 4G फ़ोन है हमारे, इन फ़ोनों के अंदर हैंग ऑन लोगो वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होती थी सॉफ्टवेयर को करवाने से। अब बात वही आ जाती है, हमने आपको कई वीडियोस में बताया है कि फ़ोन को रिपेयर करने के लिए उसको डायग्नोस करना सबसे मेन चीज़ होती है। यानी अगर आपने अपने फ़ोन को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, जब तक आप ये नहीं डायग्नोस करेंगे तब तक आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अपनी इस प्रॉब्लम के लिए वर्तमान समय के जो फ़ोन्स हैं हमारे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है बैटरी की जो स्ट्रिप होती है, इसकी स्ट्रिप के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है जिसका नाम होता है PTC रजिस्टर। ये PTC रजिस्टर जो हमारा होता है, आप लोगों ने देखा होगा बैटरी का जो आप स्ट्रिप ओपन करते हो, जैसे ये बैटरी है और इस बैटरी का ये स्ट्रिप है। आपने जब इस बैटरी की स्ट्रिप को ओपन करा तो ओपन होने के बाद आपने देखा होगा कि आपकी स्ट्रिप के अंदर एक बड़ा सा रजिस्टर लगा होता है। जैसे ज़्यादातर फ़ोनों के अंदर आप देखेंगे उसके ऊपर 0 भी आपको लगा हुआ देखने को मिलता है। तो हम लोग अपने पहले स्टेप के अंदर क्या करते हैं, जो बैटरी की स्ट्रिप के अंदर हमारा PTC रजिस्टर है, उस PTC रजिस्टर को हम लोग रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद उसको हम लोग जंपर से या सोल्डर से उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट करने के बाद हम लोग बैटरी को लगा करके चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर फ़ोनों के अंदर आपकी ये जो लोगो वाली प्रॉब्लम है, ये PTC रजिस्टर को हटाकर उसको शॉर्ट कराने से सॉल्व हो जाती है। शॉर्ट कराया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अभी भी कुछ फ़ोन आपके ऐसे होंगे जो आप PTC रजिस्टर को शॉर्ट भी करा देंगे, उसके बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो अब इन फ़ोनों के अंदर हम क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो लोगों की प्रॉब्लम के लिए नंबर 2 पर अगर आप अभी जैसे कुछ कॉमन से सल्यूशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके अंदर दूसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम आती है, आप क्या करिए, एक बार अपनी बैटरी को चेंज करके देखिए। बैटरी का आपने PTC रजिस्टर चेंज करा, मतलब हटाया, हटाने के बाद उसके अंदर आपने क्या करा, सोल्डर लगा करके उसको शॉर्ट कर दिया, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। अगर नहीं सॉल्व हो रही है तो आप एक काम करिए, आप एक बार बैटरी, ओरिजिनल बैटरी लीजिए और ओरिजिनल बैटरी लगा करके चेक करिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपके कुछ फ़ोन सॉल्व भी हो जाएं, ऑन भी हो जाएं, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे होंगे अभी भी नहीं होंगे।
तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, उस फ़ोन के अंदर आपको अब फ्लैशिंग करवानी है, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर टूल जो होता है, UMT है, CM2 है, CM2 तो खैर अब ज़्यादा नहीं चलन में है, उसके बाद अनलॉक टूल है, ऐसे करके कुछ हमारे टूल हैं। इन टूलों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, फ़ोन में अपने सॉफ्टवेयर करा करके चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर को कराने से भी नहीं सॉल्व हो रही है और अभी भी आपका फ़ोन लोगों पे अटका हुआ है, तो अब आपको ये देखना है कि आपके फ़ोन के अंदर मोबाइल में eMMC लगी है या UFS लगा है। दूसरी बात, eMMC के साथ में रैम मर्ज है या UFS के साथ में रैम मर्ज है या इसको अलग से लगाया गया है। आप लोगों ने बहुत सारे फ़ोनों में देखा होगा कि हमारे फ़ोन के अंदर 3 बड़ी बड़ी आईसियाँ लगी हैं, जिसमें से एक आईसी जो हमारी होती है वो होती है मेन हमारे मोबाइल का CPU मास्टर। नंबर 2 पर हमारी रोम आईसी, जिसको हम लोग eMMC या UFS के नाम से जानते हैं, और एक आईसी आपने देखा होगा कि रैम लगी होती है। तो अगर आपके फ़ोन के अंदर अलग से रैम लगी हुई है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी इस रैम को रिवॉल्व करना है और चेक करना है कि जो आपकी ये लोगो वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुई या नहीं। अगर रिवॉल्व करने से नहीं हो रही है तो फिर आपको अपनी रैम को चेंज करना पड़ेगा। ये कौन से फ़ोनों में करना है, जिन फ़ोन के अंदर eMMC, CPU और रैम अलग अलग लगे हों उन फ़ोनों के अंदर। अब मान लेते हैं कि जो हमारे पास फ़ोन रिपेयर होने आया है उस फ़ोन के अंदर eMMC या UFS जो भी है वो है और दूसरा उसके अंदर CPU लगा हुआ है। अगर ये वाला फ़ोन है तो इस फ़ोन के अंदर लोगों की प्रॉब्लम के लिए आप क्या करोगे, आप पहले इसका CPU प्लस eMMC को निकालोगे और निकालने के बाद दोनों को एक साथ रिवॉल्व करोगे और रिवॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, फ़ोन में फिक्स करोगे और चेक करोगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर मान लेते हैं कि CPU और eMMC को दोनों को रिवॉल्व करने के बाद आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, तो अब आप मान लीजिए कि आपके फ़ोन के अंदर जो eMMC है ये या तो बैड हेल्थ है, जैसे अभी हमने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, आपकी eMMC या तो बैड हेल्थ है या तो उसके पार्टीशन जो है वो पार्टीशन उसके ख़राब हो गए, या तो उसका डंप ख़राब हो गया है, और या तो उसके अंदर जो फर्मवेयर इन्फो है वो नॉट फाउंड दिखा रहा है, फर्मवेयर इन्फो नॉट फाउंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे फ़ोनों की फिर आपको eMMC या UFS आपका जो भी लगा हुआ है उसको आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोग्राम करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग टूल जैसे UEFI, जैसे EasyZattack, जैसे मेडुसा, जैसे MIPI टेस्टर, ये जो भी सारे टूल्स आते हैं, इन टूल्स की मदद से आपको अपने फ़ोन के अंदर प्रोग्रामिंग करनी होगी और प्रोग्रामिंग करके आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी, ये जो प्रॉब्लम ये हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन था। यानी अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आता है जो हैंग ऑन लोगो जिसके अंदर प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आप मिलेंगे अपने और किसी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स वाले, जिसमें हम आपको इसी तरह से की बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे जिससे आपकी रिपेयरिंग में आपको कुछ हेल्प मिल सके। तब तक आप लोग खुश रहें। थैंक यू सो मच।